इस चैनल पे मैं ये किताब एक्सप्लेन कर रहा हूँ पर डे बेसिस पे। तो हर दिन हम एक पेज उठाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें बेसिकली 365 डेज के रिफ्लेक्शंस है, तो हम ये किताब पूरे साल चलाने वाले हैं। और ऐसी और एक किताब है जिसका नाम है 365 डेज ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसको भी हम कवर करेंगे। अब आज इस बुक का जो टेक्स्ट है वो ये बोलता है कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है, किसी ने कोई गलती की है, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। अब ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो मेरे दिमाग में आई। बहुत टाइम पहले मैंने पढ़ा था, लेकिन वो मेरे साथ रह गई थी। तो बेसिकली दो बहनें होती हैं, एक उसकी मदर को करेक्ट करते रहती है कि आपने ये सही नहीं किया, आपने ये सही नहीं किया, आपने ये सही नहीं किया। और उसकी मॉम की एज हो चुकी है, बेसिकली 60-70 की एज हो, और वो कोई चीज गलत बोल देते हैं या गलत कर देते हैं। तो दूसरी बहन बोलती है क्या फर्क पड़ता है, आपको ये उनको बताना क्या इतना ज्यादा जरूरी है जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाए, जिसकी वजह से दोस्ती यार टूट जाए? क्या जरूरी है ये चीजें बताना? और आज का जो टेक्स्ट है वो इब्राहिम लिंकन के बारे में यही चीज बताता है। अब इमेजिन कीजिए एक प्रेसिडेंट है जो अपने डेस्क पे बैठा है, ठीक है, उसको किसी कलीग पे, किसी दोस्त पे, किसी मैनेजर पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो वो क्या करेगा? एक नॉर्मल सिंपल सिनेरियो लीजिए, अगर आप वो मैनेजर हो, अगर आप वो प्रेसिडेंट हो रादर, और आपको किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है और आपके पास में पावर है, आप उसको फायर कर सकते हो, उसको सुना सकते हो, उसको चिल्ला सकते हो, उसको जलील कर सकते हो दुनिया के सामने, आप क्या करोगे? आप यही एग्जैक्ट चीजें करोगे, आप अपनी पावर का यूज करोगे। अब्राहम लिंकन ऑन दी अदर हैंड क्या करते थे पता है? वो अपने डेस्क पे बैठते थे और ये सारे जितने भी उनको गुस्सा आ रहा है, जितने भी उनको चिढ़ आ रही है ना, ये पूरा एक लेटर लिखते थे उस इंसान को, एक एक चीज को पॉइंट आउट करके पैराग्राफ में हर एक चीज को इंक्लूड करते थे। और फिर जब ये लेटर पूरा लिखना हो जाता था, 1 पेज का या 2 पेज का या 3 पेज का, और उनकी पूरी भड़ास वो निकाल देते थे पेपर में। उस पेपर को फोल्ड करते थे, एनवेलप के अंदर डालते थे। अब क्वेश्चन ये क्या है, वो क्या वो ये पेपर भेजते थे सामने वाले को? और आंसर है नहीं। ये पेपर ताउम्र उनके डेस्क के अंदर रखा हुआ रहता था, उन्होंने कभी उसको शिप ही नहीं किया। मतलब अपनी भड़ास निकाल ली, उसको ट्रैप कर लिया, लेकिन सामने वाले को बताया नहीं। इससे हासिल क्या होता है? यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा है कि जब आपको एक टेम्पटेशन हो कि यार ना मैं इसको सबक सिखाऊंगा, मैं इसको बताता हूँ रियलिटी क्या होती है, मुझे इसको ज्ञान देना है, ऐसे में आप हमेशा रिग्रेट में ही एंड अप करोगे। लेकिन जब आप होल्ड बैक कर लेते हो, तो आप उन ख्यालों से बच जाते हो जहां पे आप सामने वाले को चिल्लाते तो हो, लेकिन बाद में सोचते हो यार ज्यादा चिल्ला दिया, नहीं चिल्लाता तो भी चलता, उस चीज पे भड़कने की इतनी जरूरत नहीं थी, ये चीज बोलने की इतनी जरूरत नहीं। और आप अपने दोस्तों को, अपनी रिलेशनशिप्स को, अपनी लाइफ को अननेसेसरी केओस में नहीं डालते हो। अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, पिछली बार जब आप भड़के थे, पिछली बार जब आप चिढ़े थे, क्या सीरियसली सच में फायदा हुआ था अपनी जिंदगी में? वाई डू आई नीड टू केयर इफ समबडी एल्स स्क्रूड अप? क्या मुझे सीरियसली इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत? सो आई रियली होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। जो मैंने बेसिकली समझाने की कोशिश की है वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अप्लाई कर जाए। और अगर अच्छा लगा, अगर ये लॉजिक अच्छी लगती है, तो नीचे प्रेजेंट मार्क करो कमेंट में, क्योंकि सीरियसली आपको एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में डाल देगा जहाँ पे आप रोज आके प्रेजेंट मार्क करो। इसके साथ में यहाँ पे 4 किताबें हैं जो मैंने डिटेल में हिंदी में समझाई है। देखो मैं कोई गुरु या सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट ऐसा कुछ नहीं हूँ, मैं ये चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली मुझे ये चीजें पढ़नी अच्छी लगती है, और मैं एक टीचर हूँ तो मैं थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ, और इसीलिए बेसिकली मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ या ये अंडरस्टैंडिंग पे हम बात कर रहे हैं। इसमें से किसी भी बुक पे क्लिक करके देखो, सीरियसली आपका बहुत फायदा होगा। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, लंबे वीडियोस है, लेकिन अच्छे कॉन्सेप्ट डिटेल में ही समझाए जाते हैं। समरीज में उनका जो रिजल्ट होता है वो उतना ज्यादा आपके ऊपर अप्लाई नहीं कर पाता। तो सी यू इन द क्लास, और दुआ में याद रखना।